नमस्कार दोस्तों, मैं आपका एस्ट्रो मित्र मनीष आदित्य। व्यस्तता के कारण मैं काफ़ी लंबे अंतराल बाद आज आपके सामने आया हूँ। देव गुरु बृहस्पति दिनांक 22 तारीख को अपना स्थान परिवर्तित कर चुके हैं। इससे संबंधित आपने बहुत से विद्वान ज्योतिषों की वीडियो को सुना होगा और दिनांक 27 तारीख को देव गुरु बृहस्पति जो अस्त चल रहे थे, मतलब स्थान परिवर्तन करने के बाद भी देवगुरु बृहस्पति मेष राशि पर वो प्रभाव नहीं दे पा रहे थे जो प्रभाव उन्हें देना चाहिए था, क्योंकि मेष राशि में सूर्य उच्च के होकर विराजमान थे और सूर्य के साथ जब भी कोई ग्रह बैठता है तो वो अस्त अवस्था में आ जाता है। देवगुरु बृहस्पति दिनांक 27 अप्रैल को उदित हो गए हैं और अब उदित होने के बाद वो अपना पूर्ण फल आप लोगों को, हम लोगों को देंगे। उनका किस राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, अब देवगुरु बृहस्पति जब उदित हो जाएंगे और उदित होने के बाद धन के कारक, ऐश्वर्य के कारक, वैभव के कारक, देवताओं के गुरु बृहस्पति हमें क्या फल देंगे, हमारी राशियों पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। क्योंकि 22 तारीख को परिवर्तन जरूर हुआ है, परंतु असली लाभ अब हो रहा है, होगा देवगुरु बृहस्पति का। तो प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले मेष राशि के बारे में बताते हैं। यहां पर एक बात और भी जानना आवश्यक है कि देवगुरु बृहस्पति जब मेष राशि में पहुंचे हैं, विराजमान हुए हैं, तो वहां पर पहले से ही राहु बैठा हुआ है। अब राहु और बृहस्पति जब भी एक साथ हो जाते हैं, मतलब युति बन जाती है जो वर्तमान में बनी हुई है, तो ऐसी स्थिति में चांडाल योग बन जाता है। राहु बृहस्पति की शुभता को समाप्त करने पर आतुर हो जाते हैं। तो ये एक योग जहां पर देवगुरु बृहस्पति तो अपार धन प्राप्ति के योग बनाएंगे, परंतु राहु कुछ ना कुछ अड़चने भी पैदा करेंगे। परंतु यह निर्भर करता है आपकी कुंडली पर। अगर आपकी कर्मपत्री में राहु की स्थिति अच्छी है, देवगुरु बृहस्पति की स्थिति बहुत अच्छी है, दशा महादशा भी आपको अच्छी मिल रही है, तो ये जो परिवर्तन है, यह निश्चित रूप से आपके लिए राजयोग कारक परिवर्तन रहेगा। तो किसी विद्वान ज्योतिषी से सलाह ले लीजिएगा, क्योंकि ये गोचर की बात है। गोचर में राहु का परिवर्तन और या देवगुरु बृहस्पति की युति जो बनी है, ये गोचर में बनी है, पर ये गोचर में बनी हुई युति आपके लिए कितनी लाभप्रद होगी, इसके बारे में आपको किसी विद्वान ज्योतिष से अपनी जन्म पत्रिका का जब आप दिख पाएंगे, तभी आपको सही मार्गदर्शन प्राप्त हो पाएगा। तो प्रारंभ करते हैं मेष राशि के साथ। मेष राशि का जो स्वामी है वो मंगल है और मेष राशि में ही अब देवगुरु बृहस्पति आ गए हैं और 1 वर्ष तक लगभग ये वहीं पर बने रहेंगे। अभी तक मेष राशि के हानि स्थान पर देवगुरु बृहस्पति विराजमान थे। लग्न में आने पर मेष राशि के जातकों को अनेक प्रकार के लाभ बृहस्पति के द्वारा प्राप्त होने जा रहे हैं। सबसे पहले जो मेष राशि के व्यक्तियों की पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा दब गई थी, बहुत ज़्यादा वो डिप्रेशन में आ गए थे, उनके अंदर काम ना करने की स्थिति बन गई थी, किसी भी काम से पटने लगे थे, भागने लगे थे, मेहनत से हटने लगे थे, उनका व्यक्तित्व, उनका प्रभाव समाज में घटने लगा था। अब देवगुरु बृहस्पति उनके व्यक्तित्व को निखारेंगे, समाज में उनको मान मर्यादा, प्रतिष्ठा और सम्मान की स्थिति प्रदान कराएंगे। दूसरा, देव बृहस्पति की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है, तो संतान को लेकर आपके लिए बहुत ही आमोद प्रमोद की वातावरण बनेंगे। संतान को कहीं नौकरी में, जॉब में अच्छी पद उन्नति, प्रमोशन, एजुकेशन में बहुत अच्छा प्रमोशन प्राप्त होगा। जिन संतानों की विवाह नहीं हो रहा है आपके, अगर आप, तो ऐसे में देवगुरु बृहस्पति की कृपा से विवाह के योग भी बनेंगे और
संतान के लिए अच्छी खुशखबरी आपको सुनने को प्राप्त होगी। सप्तम दृष्टि 7वें स्थान पर पड़ रही है, तो देवगुरु बृहस्पति की सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ने से मेष राशि के जातकों के लिए ये एक उत्तम योग बनेगा। विवाह की स्थिति बनेगी। अगर विवाह हो चुका है तो परिवार में पति की पत्नी के संबंधों में बहुत ही मधुरता आएगी, क्लेश खत्म होगा और कुछ नए अनुबंध आपको मिल सकते हैं, कुछ नए कॉन्टैक्ट आपको मिल सकते हैं। साझेदारी के माध्यम से, पार्टनरशिप के माध्यम से आपके व्यापारिक अनुबंध भी बन सकते हैं और वो अनुबंध आपके लिए लाभ की स्थिति बनाएंगे। मतलब उनसे आपको नुकसान नहीं होगा, उनसे आपको बहुत ही अधिक फायदा होने जा रहा है। भाग्य भाव पर दृष्टि पड़ने के कारण आपका भाग्य प्रबल होगा, धार्मिक यात्राएं होंगी, धर्म कर्म में मन लगेगा, अध्यात्म की तरफ रुचि बढ़ेगी और ईश्वर के प्रति आपकी आसक्ति होगी और ईश्वर का आशीर्वाद भी आप पर बना रहेगा। तो मेष राशि के जातकों के लिए ये परिवर्तन बहुत ही सुखद है, उनके व्यक्तित्व के लिए, उनके संतान के लिए, उनके भाग्य की उन्नति के लिए। अगली राशि की बात करते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि की स्थिति यह है कि वृषभ राशि के 12वें स्थान पर देवगुरु बृहस्पति आ गए हैं। विदेश से लाभ मिलने की संभावनाएं प्रबल रहेंगी। थोड़ी बहुत दिक्कतें आ सकती हैं स्वास्थ्य के संबंध में, शत्रुओं के संबंध में, कोर्ट कचहरी थाने और मुकदमे के संबंध में, परंतु ये जो दिक्कतें आएंगी, जो उभर के सामने आएंगी, उनका निराकरण भी देवगुरु बृहस्पति की कृपा से ही हो जाएगा। हेल्थ इश्यूज और कुछ चोरी चमारिया, पैसे का अपव्यय होने का यहाँ पर योग बनेगा। इससे आपको अति सावधान रहने की आवश्यकता है। भूमि संबंधी कामों में आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। जमीन से संबंधित कोई भी मकान बना रहे हैं, कोई वाहन खरीदना चाहते हैं, तो इसमें आपको बहुत अच्छा लाभ देवगुरु बृहस्पति दिलाएंगे। बृहस्पति की कृपा से आपको सुख की प्राप्ति, आपके माता को बहुत ही उत्तम फल की प्राप्ति प्राप्त होगी। आपको कार्य क्षेत्र में भी बहुत उन्नति कारक ये वृषभ राशि के जातकों का रहेगा। पद उन्नति, पदोन्नति और किसी भी प्रकार का अगर उच्च पद की प्राप्ति के लिए आप प्रयास कर रहे हैं तो वो प्रयास अब आपके सार्थक होंगे और आपको अवश्य इसका फल प्राप्त होगा। IAS, PCS या बड़े एग्जामिनेशन में आप उत्तीर्ण हो सकते हैं और किसी अच्छे पोस्ट पर आपका प्रमोशन हो सकता है। मिथुन राशि के लिए लाभ के स्थान पर बृहस्पति विराजमान हो गए हैं। लाभ स्थान से संतान के भाव को और प्रेम के स्थान को देख रहे हैं पूर्ण दृष्टि। मिथुन राशि के लिए बृहस्पति का ये परिवर्तन लाभकारी है। धन की स्थिति प्रबल होगी, नए अनुबंध बनेंगे, नए काम बनेंगे, नई योजनाएं आपकी फलीभूत होना प्रारंभ हो जाएगी। संतान का बहुत सुख आपको प्राप्त होगा। संतान के प्रति आपके मन में आमोद विनोद का वातावरण बना रहेगा। संतान की आपके लिए बहुत ही लाभकारी, शुभकारी फल देने वाली है। संतान से आपको और प्रेम संबंधों में इस समय आपके डेवलपमेंट होगा। मतलब अगर आपका कोई प्रेम संबंध चल रहा है तो वो प्रबल होगा, विवाह की तरफ भी जा सकता है और कई अच्छे मित्र भी आपको यहाँ पर बन सकते हैं। अब इसके अतिरिक्त धनु राशि के जातकों के लिए जो बृहस्पति की दृष्टि है उसके अनुसार आपको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, परिश्रम बहुत करना पड़ेगा। जीवन में एकदम से परिवर्तन का दौर आएगा, आपको संघर्ष की स्थिति में ले जाएगा, परंतु आप बहुत ही पराक्रमी बनकर, जैसे अभी आप निढाल बन के घर में पड़े हुए थे, वो स्थिति से उठाकर आपको तीव्रता की ओर ले जाएगा और नए नए कामों में जोड़ना शुरू कर देगा और आप मेहनत और प्रयास से कुछ अच्छा प्राप्त करने की स्थिति बना सकते हैं। धनु राशि के जातकों को आकस्मिक धन की प्राप्ति और गूढ़ रहस्यों की तरफ, जैसे तंत्र मंत्र,
इस तरह के जो माफ करिएगा मिथुन राशि के जातकों को गूढ़ राशि रहस्यों की तरफ, जैसे तंत्र मंत्र ज्योतिष अध्यात्म की तरफ जुड़ने का भी ऐसे समय पर मौका मिलेगा। आकस्मिक कहीं से छप्पर फाड़ के जैसे धन मिलता है, जो आपने सोचा ना हो, इस तरह का भी आपको लाभ मिल सकता है। परंतु स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें आपको आएंगी। हेल्थ इश्यूज से आपको सावधान रहना पड़ेगा। शत्रु थोड़ा सा पनपेंगे, उनको बृहस्पति समाप्त करेगा, पर आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की मैं सलाह दूंगा। अगली राशि है कर्क राशि। कर्क राशि के कर्म को, उनके कामों में वृद्धियां होंगी बृहस्पति देव की कृपा से। अच्छे अच्छे नवीन काम के अवसर प्राप्त होंगे। अगर जिस क्षेत्र में वो काम कर रहे हैं उस क्षेत्र में भी काम की वृद्धि होगी। पद उन्नति, प्रमोशन आदि का लाभ उनको मिलेगा। उच्च पद की प्राप्ति भी संभव है। बड़े बड़े राजनेताओं के साथ जुड़ना, बड़े बड़े लोगों के साथ जुड़ना, लखपति करोड़पति लोगों के संपर्क में रहकर उनके साथ योजना बनाना कर्क राशि के जातकों के लिए इस समय संभव हो सकता है। कर्क राशि के जातकों को बृहस्पति की कृपा से जमीन जायदाद प्रॉपर्टी आदि का भी सुख प्राप्त हो सकता है। वाहन खरीदने का भी अवसर मिलेगा। कर्क राशि के जातकों को माता के बहुत ही ज्यादा माँ का स्नेह, प्रेम और पैतृक संपत्ति यदि माता की है तो वो भी प्राप्त हो सकती है। कर्क राशि के जातकों के लिए धन की स्थिति भी बृहस्पति की कृपा से मजबूत होगी। धन और पति पत्नी के संबंधों में मधुरता आएगी। अभी तक थोड़ा सा पति पत्नी के संबंधों में पास रहकर भी कुछ ना कुछ दिक्कतें चल रही थी, तनाव चल रहा था, मनमुटाव चल रहा था, क्योंकि आपकी राशि पर इस समय शनि की ढैया भी लगी है। अब बृहस्पति उसमें आपके सुधार करेंगे और कोई नया साझेदारी या अनुबंध आपका बनेगा, जिससे आपको उत्तम लाभ की प्राप्ति होगी। आते हैं सिंह राशि की बात कर लेते हैं। सिंह राशि, सिंह राशि के भाग्य के स्थान पर बृहस्पति पहुंच गए हैं। अभी तक अष्टम स्थान पर थे। मानसिक और शारीरिक कष्ट बहुत ज्यादा मिल रहा था, डिप्रेशन की स्थिति बन रही थी। परंतु 22 तारीख के बाद जब बृहस्पति यहाँ पहुंचे तो उन्होंने कुछ परिवर्तन करना प्रारंभ किया, परंतु अस्त अवस्था में थे तो क्या फायदा देंगे। अब 27 अप्रैल से जब उदित हुए हैं तब वो असली फायदा आपको देना शुरू करेंगे। सिंह राशि के जातकों, इस फायदे का असर ये होगा कि आपके काम बहुत तीव्रता से बनेंगे। अध्यात्म की तरफ आपका रुझान बढ़ेगा। भगवान की तरफ आपकी बहुत आसक्ति होगी। पूजा पाठ करने का मन करेगा, मंदिरों का भ्रमण करने का मन करेगा, तीर्थ यात्राओं में जाने के आपको अवसर प्राप्त होंगे। भाग्य के दरवाजे खुल जाएंगे जो बंद चल रहे थे, और भाग्य के दरवाजे जब खुलते हैं तो आप समझ लीजिए कि इंसान की जिंदगी पलट जाती है। वही स्थिति बृहस्पति की कृपा से आपको मिलने जा रही है। परंतु तृतीय स्थान पर पूर्ण दृष्टि होने के कारण यहां से आपको पराक्रमी बहुत बनाएंगे। मतलब आप घर में बैठेंगे नहीं, हर समय आपका मन आतुर रहेगा, ये कर ले, वो कर ले, यहाँ चले जाए, वहां चले जाए, इस काम में हाथ डाल दे तो उस काम में हाथ डाल दें, इधर मन करे। तो आप, ये जीवन में आवश्यक भी है। जब आप प्रयास करते हैं तभी आपको फल मिलता है। जब आप कुआं खोदते हैं तभी आपको पानी मिलता है। देवगुरु बृहस्पति आपको भाग्य को तो उदित करेंगे ही, भाग्य का सपोर्ट भी आपको देंगे। पिता का सपोर्ट आपको इस समय बहुत जबरदस्त प्राप्त होगा, और पिता के सहयोग और पिता के आशीर्वाद से आपको निश्चित रूप से उच्च लाभ और सफलता की प्राप्ति भी होगी। यहां आपके व्यक्तित्व में अब एक जबरदस्त उछाल आने वाला है, एक निखार आने वाला है। लगन भाव को देख रहे हैं देवगुरु बृहस्पति। अब आप राजनीति में, पॉलिटिक्स में किसी बड़े 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 लोगों से मिलना जुलना, बड़े IAS PCS लोगों से मिलना,
प्रशासनिक पद में उच्च पद के वालों से मिलना, बहुत बड़े बड़े पूंजीपतियों से संबंध होना, इस तरह की स्थितियां आपकी बनेंगी। और साथ ही साथ आपका खुद का व्यक्तित्व भी निखर के सामने आएगा, जो अभी तक दबा हुआ था। आप बहुत कुछ कर सकते थे, बहुत कुछ करना चाहते थे, परंतु कर नहीं पा रहे थे। अब समय आ गया है, अब आपको बहुत कुछ करने के लिए देवगुरु बृहस्पति की विशेष कृपा प्राप्त हो रही है। ये उछाल आपके लिए अति उत्तम बनेगा और आपको बहुत ऊंचाइयों पर ले जाएगा। प्रेम भाव पर बृहस्पति की दृष्टि होने से, संतान भाव पे होने से, आपको छोटे बच्चों से, संतान से, जो आपके संतान है या संतान तुल्य बच्चे हैं, उनका भी बहुत ही आमोद प्रमोद में आपका वातावरण बीतेगा। उनका भी आशीर्वाद और बच्चों के साथ आपका मन बहुत बहलेगा। आप आनंदित रहेंगे और बच्चों आपकी बहुत उन्नति करेंगे, तरक्की करेंगे। प्रेम में अब विवाह के दरवाजे खुल जाएंगे, आपके प्रेम संबंध में मधुरता आएगी और एक जिसको कहते हैं अच्छी बाउंडिंग आपकी पति पत्नी या प्रेमी प्रेमिका के बीच में बनेगी। तो मित्रों, आज मैंने आपको मेष राशि से सिंह राशि के जातकों के बारे में बताया है कि उनका क्या स्थिति होने जा रही है इस देवगुरु बृहस्पति के उदय होने पर और देवगुरु बृहस्पति के परिवर्तन होने पर। इसके आगे मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कन्या राशि से मीन राशि के बारे में। मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट्स कीजिएगा। इसी के साथ मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। कन्या राशि से मीन राशि के जातकों का क्या प्रभाव देगा देवगुरु बृहस्पति का ये परिवर्तन और देवगुरु बृहस्पति का ये उदित होना, सुनना ना भूलिएगा। नमस्कार।